शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। दिसंबर 2020 को राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है और वह वृष राशि की मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। मृगशिरा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र को लेकर के पहले भी मैं बहुत सारी जानकारी दे चुकी हूँ और मैंने ये भी बताया है कि मेष से लेकर के मीन राशि वालों को जो राहु का राशि परिवर्तन है ये क्या फल देने वाला है। और अभी 2 वीडियो बाकी हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि केतु का जो राशि परिवर्तन है वो सभी राशि वालों के लिए क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप देख रहे हो जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि मैंने यहाँ पे जो है ग्रहों के जो है नाम लिखे हुए हैं। अब आप ये सोचेंगे ये ग्रहों के नाम इस हिसाब से क्यों है, क्योंकि हमारी जो विषुवत्रीय महादशा होती है वो उसके अनुसार ही चलती है। तो विषुवत्रीय महादशा के अनुसार जो है मैंने यहाँ पे ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि जो हमारा राहु है वो नक्षत्र जो उसने राशि परिवर्तन की है वो है वृष राशि, और वृष राशि की वो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। तो राशि के अनुसार जो राशियों के अनुसार क्या क्या परिवर्तन होने वाला है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज मैं नक्षत्र के हिसाब से आपको बताने वाली हूँ। फिर आप लोगों को वो कैलकुलेट करना होगा कि अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर मैंने मेष राशि के जातकों को बताया है कि उसको XYZ रिजल्ट मिलने वाला है जिसमें कुछ शुभ या कुछ अशुभ होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि मेष राशि के सभी नक्षत्र वालों को एक ही फल मिलेगा। अलग अलग नक्षत्र वालों को अलग अलग फल मिलेगा। चाहे मेष राशि के 100 लोग होंगे, उन 100 में से जितनी, क्योंकि मेष राशि 3 नक्षत्रों को मिलकर के बनती है, तो कौन से नक्षत्र को राहु क्या शुभ फल देगा और कौन से नक्षत्र को राहु क्या अशुभ फल देगा, वही सब चीज़ें मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। व्हाइट बोर्ड में मैंने विषुवत्रीय दशा बनाती हूँ, यहाँ पे विषुवत्रीय दशा के अनुसार ही मैंने ये ग्रह लिखी है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग नक्षत्र सिद्धांत को सीखना चाहते हैं थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि नक्षत्र सिद्धांत या तारा सिद्धांत से कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर मंगल को लिखा है और मंगल के बाद जो है राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, इस हिसाब से मैंने इनको लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो राहु है जो वृष राशि है, ऋषियों के अनुसार जो है राहु को लेकर के 2 राशियों में बताई गई हैं। कुछ ऋषियों का मानना है कि राहु वृष राशि में हो चुका है, कुछ का मानना है कि राहु मिथुन राशि में हो चुका है। तो मिथुन से अब वो वृष में प्रवेश करने वाले हैं। तो मिथुन राशि में भी मृगशिरा नक्षत्र होता है और वृष राशि में भी मृगशिरा नक्षत्र होता है। तो क्योंकि अब वो मृगशिरा में जा रहे हैं इसलिए मैंने मृगशिरा जो नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र होता है, तो इसलिए मैंने मंगल जो है सबसे ऊपर लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि जितने भी मंगल के नक्षत्र होते हैं, जो मंगल के जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। जो मृगशिरा नक्षत्र होता है अगर आप देखेंगे तो वृष राशि और मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र पड़ता है। उसके बाद जो है चित्रा है वो कन्या में भी आता है और तुला में भी आता है, और जो धनिष्ठा है वो मकर में भी आता है और कुंभ में भी आता है। तो जो भी राशियाँ मैंने अभी आपको बताई हैं इन राशियों पे आपको ध्यान देना है। इन राशि वालों के लिए यानी चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा, इन लोगों के लिए जो है ये मंगल है, ये जन्म तारा में पड़ रहा है। ठीक है, जन्म तारा का अर्थ होता है कि आपका शरीर, यानी मंगल के जो मृगशिरा नक्षत्र होता है, मृग का मतलब होता है सिर और सिरन और हिरण। तो मृग में जो आंखें होती हैं एक्चुअली आंखों को ही मृगशिरा नक्षत्र इंडिकेट करता है। तो जितने भी मंगल के नक्षत्र के जो भी लोग हैं मैंने अभी नाम बताए हैं, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, जितने भी मंगल इस नक्षत्र में पैदा हुए जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को अपनी आँखों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और ख़ास साथ ही साथ आपको जो है अपने शरीर की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि राहु जो है यहाँ पे
1.5 साल जो है राहु रहेगा, लेकिन इस 1.5 साल में राहु अपने नक्षत्रों को भोगता हुआ आगे बढ़ेगा। तो अभी जो है मृगशिरा नक्षत्र में है, तो अब जब तक राहु अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेता है, तब तक आने वाले 4 से 5 महीने में जितने भी मंगल के नक्षत्र में जितने भी जातक पैदा हुए हैं, सबसे पहले आप अपने आंखों का ध्यान रखिए। दूसरा, मैंने इसमें जो भी राशियां बताई हैं, उस राशि के अनुसार जो भी आपको फल बताया है वो भी आपको वही मिलेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको अपने शरीर की ध्यान जरूर रखनी है। एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, अपने आप को आपको बचा के चलना है, गुस्सा अधिक नहीं करना है, आंखों का ध्यान रखना है। आंखों में कोई चोट चपोट लग सकती है, इससे आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी नज़रों में भी कुछ ना कुछ जो है धुंधलापन आना शुरू हो सकता है। जिनकी आंखें कमज़ोर नहीं है तो हो सकता है धीरे धीरे उनकी आंखों में भी कमजोरी आ जाए। तो जितने भी मंगल के नक्षत्र के लोग हैं, इन सबको अपने शरीर का तो ध्यान रखना ही है, और शरीर में विशेषकर अपनी आंखों का ध्यान रखना है। अब आ जाता है राहु। अब हम ये गिनेंगे कि राहु जो है मंगल के लिए कैसा बैठा हुआ है, तो उसके लिए हमें कैसे गिनना होता है। मैं राहु से गिनना शुरू करती हूँ। तो जन्म, संपत, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बद्ध, मित्र, परम मित्र, ये तारा की 9 प्रकार से गणना की जाती है। तो अब ये है यानी जितने भी लोग जिनका जन्म राहु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, अब राहु के जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा। तो जो भी लोग आद्रा, स्वाति और शतभिषा में पैदा हुए हैं, जो आद्रा नक्षत्र आता है वो मिथुन राशि में आता है, फिर जो स्वाति नक्षत्र तुला में आता है, और शतभिषा जो है कुंभ में आता है। तो जो भी इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए यकीन मानिए ये परम मित्र। तो राहु आपके लिए बेस्ट फ्रेंड जिसको आप कह सकते हैं बन के आया है। जब तक ये वृष राशि के मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा, तब तक आप लोगों के लिए ये बेस्ट फ्रेंड बन करके आया है। यानी राहु के लिए आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में। तो पहले आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि मैंने जो आपको राशिफल बताया है उसको पहले आप सुनिए, और उसके बाद आप इस नक्षत्र सिद्धांत से आपको जो है मैच करना है। तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो मैंने फल बताया है उसमें आपको आने वाले 4 से 6 महीनों में कितनी सटीकता मिलने वाली है। तो जितने भी है, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में कोई टेंडर वगैरह भर रखा है तो उसमें आपको अचानक कुछ ना कुछ लाभ होगा। और ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग क्या कहते हैं इसमें शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या लॉटरी वगैरह में या जुआ वगैरह में भी लगाते हैं, तो यकीन मानिए अचानक आपको जो है धन लाभ भी हो सकता है। और जिस भी आप कार्य में हाथ डालेंगे, अगर कोई केस वगैरह अगर आपके ऊपर कोई चल रहा है, पहले से चला हुआ है, तो उसका जो है रुख आपकी तरफ आ जाएगा, और वो जो है आप जीत भी सकते हैं। तो राहु आपके लिए बेस्ट फ्रेंड का भूमिका निभाने वाला है। और अगर मैंने आपकी कुंडली आपके नाम के अनुसार, सॉरी, आपकी राशि के अनुसार अगर मैंने कहा है कि राहु आपको जो है अशुभ प्रभाव दे रहा है और नक्षत्र में शुभ प्रभाव दे रहा है, तो यकीन मानिए वो जो अशुभ प्रभाव है वो 50% कम हो जाएगा। तो यहाँ पे राहु नक्षत्र के आधार पर जो है शुभ फल देने लगेगा। और दूसरा, आपको अपनी कुंडलियाँ भी देखनी होगी कि कुंडली में आपका राहु कौन से स्थान पर बैठा हुआ है। अगर राहु अपने घर में बैठा है, शुभ स्थान में बैठा हुआ है, मित्र स्थान में बैठा हुआ है, तो आपको यही राहु शुभ फल देगा। लेकिन अगर कुंडली में ही राहु सही जगह नहीं है, तब भी आपको जो मैं नक्षत्र सिद्धांत बता रही हूँ और कुंडली के हिसाब से जो बता रही हूँ, तो कुंडली में अगर राहु शुभ स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, और मैंने राशि के अनुसार बताया कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन नक्षत्र में बताया है कि नहीं, आपको जो है शुभ होने वाला है, तो वो शुभता आपको मिलेगी, लेकिन उतनी अधिक नहीं मिलेगी, थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो नक्षत्रों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। नहीं तो इसीलिए कहा जाता है, बहुत सारे लोग हैं हमेशा ये कह देते हैं कि नहीं, अरे हमें तो बताया गया था राहु ऐसा करेगा, लेकिन हमें ऐसा फल नहीं मिला। उसका कारण यही होता है कि राहु नक्षत्र के अनुसार कोई भी ग्रह हो, जब भी वो परिवर्तन करता है तो सबसे पहले नक्षत्रों के आधार पर ही वो अपनी जो है चाल को चढ़ता है। नक्षत्र आखिर होते क्या है? नक्षत्र होते हैं
जैसे मान लीजिए हम एक धुरी से दूसरी राशि पे जाते हैं तो नक्षत्र एक मील के पत्थर होते हैं। अगर आप कभी हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे पे आपने देखा होगा, बताते हैं कि ये इस गांव के लिए इतने किलोमीटर डिस्टेंस है, इस गांव के लिए इतना किलोमीटर डिस्टेंस है, इस गांव के लिए इतना किलोमीटर डिस्टेंस है। तो जो मील के पत्थर होते हैं वही डिस्टेंस बताते हैं। उसी तरह से नक्षत्र भी जब ये ग्रह अपनी चाल चलने लगते हैं, क्योंकि जब राहु है पूरा जो है अपना 1.5 साल तक जो है इसी राशि में रहने वाला है, तो इस राशि में जो है राहु को 3 मील के पत्थर मिलने वाले हैं। वो जो 3 मील के पत्थर है वो वृष राशि है, और वृष राशि के अंदर जो है 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से जो नक्षत्रों के नाम है मैं आपको बताती हूँ। वृष राशि में कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र आते हैं। तो सबसे पहले अभी वो मृगशिरा में है, फिर वो कृत्तिका में जाएगा, फिर वो रोहिणी में जाएगा। तो इन तीनों मीलों के पत्थर को पार करता हुआ फिर वो अगले 1.5 साल बाद जो है वो मेष राशि में जाएगा, और उसी तरह से मेष राशि के जो 3 नक्षत्र जो मील के रूप में है उनको पार करेगा। तो जितने भी ग्रह हैं इसी हिसाब से ही चलते हैं, और इसी कारण सबको एक जैसा फल नहीं मिल पाता है। अब आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि राहु के नक्षत्र वालों के लिए ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब आ जाता है गुरु के नक्षत्र के लिए। तो जन्म, संपत, विपद, साधक, जन्म, संपत, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, जन्म, संपत, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र। तो अब जो है और मित्र तो राहु का जो नक्षत्र, जो भी लोग गुरु के नक्षत्र में पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए यही जो मंगल है मित्रवत व्यवहार करने वाला है। तो यानी आपके लिए जो राहु बन के आया है वो मित्र बन कर के आया है। तो अब सबसे पहले आ जाता है कि गुरु के नक्षत्र होते कौन से हैं। जो गुरु के नक्षत्र हैं वो 3 नक्षत्र होते हैं गुरु के, जिसमें आता है पुनर्वसु जो मिथुन और कर्क राशि में आता है, फिर आता है विशाखा जो तुला और वृश्चिक राशि में आते हैं, और फिर आता है पूर्व भाद्रा जो कुंभ और मीन राशि में पूर्व भाद्रा नक्षत्र पड़ता है। तो मैं इसीलिए आपको राशि के नाम भी बता रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उनकी अपनी कुंडली नहीं होती है, तो नाम के आधार पर यकीन मानिए आपको सफलता मिलती है, और नाम के आधार पर ही आपको फल मिलता है। मैंने पिछले अभी राहु की श्रृंखला शुरू करने से पहले मैंने सिंह राशि वालों तक के लोगों को बताया था कि उस राशि के जातक कैसे होते हैं, और कौन से नाम के लिए, नाम का जो पहला अक्षर होता है उस अक्षर के लिए कौन सा नक्षत्र प्रमाणित होता है। तो आप मेरे वो वीडियो जरूर देखिए, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ से पहले जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है वो लोग अपने नाम के आधार पर, मान लीजिए किसी का नाम राम है तो राम के अंदर से तुला राशि बनती है, लेकिन तुला राशि के लिए भी नक्षत्र, जैसे मैंने कहा 3 नक्षत्र होते हैं। तो रा के अनुसार आपको कौन सा नक्षत्र मिलेगा वो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो वो पहले वहाँ पर जा कर के आप अपना नक्षत्र देखिए, और फिर इस सिद्धांत को देखिए, और वो ग्रहों का हिसाब से देखिए, और फिर आप कैलकुलेशन कीजिए कि आने वाला जो राहु है वो आपके लिए कैसा है। तो जितने भी जो गुरु से संबंधित जितने भी क्योंकि गुरु के लिए ये राहु जो है मित्रवत व्यवहार करने वाला है, तो यहाँ पर जो है आपको भी सफलता मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप जो है कुछ भी करने को तैयार हो जाए। सफलता जरूर आपको राहु दे रहा है, आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे तो आश्चर्यजनक रूप से आपको वहाँ पे सफलता प्राप्त होगी। खासकर जो है जितने भी लोग जो है इंटेलेक्चुअल लोग हैं, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ब्राह्मण है और साथ में जो उच्च पदवियों पे टीचर हैं, अध्यापक है, प्रोफेसर है, ऐसे लोग जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो गुरु वगैरह हैं, ऐसे लोगों के लिए राहु बहुत ही शुभ रहने वाला है। और यहाँ पर जो है राहु आपको चमत्कारी रूप से जो है आपको सफलता भी दिलाएगा, आपकी प्रमोशंस भी होंगी। जिन लोगों की प्रमोशंस रुकी हुई है उनको अचानक शुभ समाचार मिल जाएगा। गुरु जिनका भी जन्म गुरु के नक्षत्र में हुआ है उन सभी के लिए राहु मित्रवत व्यवहार करने वाला है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अब आ जाता है शनि के लिए। तो शनि के लिए अगर आप देखेंगे तो जन्म, संपत, विपद, प्रत्यारी, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये प्रत्यारी रूप लेकर के आया है, यानी वो शुभ नहीं है। फिर से देखते हैं, जन्म, संपत, विपद, जन्म, संपत, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक।
बद, तो यानी आपके लिए जो है ये बद का रूप लेकर के आया है। बद का अर्थ होता है झंझट होना, परेशानी होना, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट होना। तो यानी शनि के नक्षत्र में जो भी लोग पैदा हुए हैं उनके लिए ये बद का मतलब मरना नहीं है, लेकिन होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट। शनि के जो होते हैं वो 3 नक्षत्र होते हैं। शनि के हैं पुष्य नक्षत्र जो कर्क राशि के अंतर्गत आता है, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि के अंदर आता है, फिर आता है उत्तरा भाद्रपद जो मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो ये 3 नक्षत्र जिनके भी हैं, जो मीन राशि के हैं, जो कर्क वृश्चिक राशि के हैं और जो कर्क राशि के हैं, उन लोगों के लिए ये जो राहु है मित्रवत व्यवहार नहीं करेगा, आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। आपको इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शरीर में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। खासकर आपको ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है जो लोअर क्लास के लोग हैं। जितने भी आप ये वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, 4th क्लास के जो लोग होते हैं, जो साफ़ सफाई का कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, लेबर क्लास के जितने मजदूर होते हैं, इन लोगों से आपको किसी भी प्रकार का झंझट मोल नहीं लेना है। नहीं तो इनके साथ अगर कोई झगड़ा होता है, मन मुटाव होता है, तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है और जिनके कारण जो है फिर आपको शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेंटली प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो कोशिश कीजिए कि आने वाले 5-6 महीने जो है इसमें आप शांत होकर के रहिए, इन लोगों से मीठा मीठा बोल करके अपना काम निकालिए। और जो भी लोग शनि से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा संभल के काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे जैसे पहले शनि के संबंधित जो भी कार्यों में आपको लाभ मिलता था, अभी उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी आप अपनी राशि में भी देखिए कि मैंने इन सभी राशि वालों के लिए राहु का परिवर्तन क्या बताया है और उसके हिसाब से इसको जोड़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाता है उसके बाद जो है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह के लिए राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वृष राशि में, वो क्या देने वाला है, तो इसको हम गिनेंगे। जन्म, संपत्ति, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साथ। तो मतलब है जो कि बुध के नक्षत्र में जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनके लिए साधक, यहाँ पे साधक का अर्थ होता है। तो बुध के जो नक्षत्र में पैदा हुए लोग कौन कौन से होते हैं, जो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, कर्क राशि के अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए लोग बुध के नक्षत्र में पैदा हुए हैं। सिंह राशि के मगा नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं वो भी बुध का नक्षत्र होता है। और जो लोग रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो मीन राशि में आते हैं, उनके लिए भी ये सक्सेस का स्टार होने वाला है। आपको सफलता मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। और यहाँ पर जो है आप किसी भी प्रकार का, अगर आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, जितने भी मैंने जैसे कहा कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो सीए वगैरह है, जो विज्ञान से संबंधित जो लोग काम करते हैं या पर्यावरण से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं, तो क्योंकि बुध ग्रह को पर्यावरण के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जो मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो मीडिया का जितना भी क्षेत्र होता है ये भी बुध से जुड़ा हुआ होता है, तो इन सभी लोगों के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्याशित सी सफलता मिलने वाली है। तो जिन भी लोगों का, चाहे आप किसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, चाहे आप मीडिया के किसी न्यूज़ एजेंसी से जुड़े हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, या आप सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, या आप कोई अध्यापक है, पढ़ाते वगैरह हैं, तो इन सभी लोगों के लिए राहु सक्सेस भरा रहने वाला है। आपको सफलता मिलेगी, आपकी जो पदवी भी ऊंची होगी, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है। और कहीं ना कहीं आपको आने वाले जो 5 या 6 महीने हैं इनको बहुत ही अच्छे से आप यूटिलाइज़ कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और ख़ासकर राहु एक ऐसा ग्रह है जो धीरे धीरे काम ना करके इंस्टेंट आपको फल देता है। और ख़ासकर ये भी ध्यान रखिए कि जिन भी लोगों को, क्योंकि कोई भी जो बड़ा ग्रह होता है वो आने से पहले ही अपनी शुभ या अशुभ स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे देता है। अगर पहले से ही आपको कोई आपके साथ कुछ शुभ होने लगा है तो आप यकीन मानिए कि राहु आपको कुछ ना कुछ शुभ देके जाएगा। लेकिन अगर अभी राहु को कि 23 तारीख को परिवर्तन होना है, लेकिन उससे पहले ही अगर आपके साथ कुछ अशुभ हो रहा है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जा रहे हैं,
चोट वगैरह लग जा रही है, आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, कोई कानूनी केस हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि राहु जो है शुभ नहीं है। और इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करना होगा वो मैं आखिरी में जरूर बताऊंगी। तो जितने भी बुध नक्षत्र से संबंधित लोग हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आ जाता है केतु के नक्षत्र। तो केतु है जन्म, संपत, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। तो आपके लिए भी अगर आप देखेंगे तो ये प्रत्यारी तारा में आने वाला है। तो यानी केतु से संबंधित जितने भी लोग हैं जिनका भी केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ है, अश्विनी जो मेष राशि के नक्षत्र, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र आता है, सिंह राशि में मघा नक्षत्र आता है और धनु राशि में मूल नक्षत्र आता है। अश्विनी मघा मूल ये केतु के नक्षत्र होते हैं। तो जिन लोगों का भी जन्म इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, यानी मेष राशि में, सिंह राशि में या धनु राशि में पैदा हुए हैं और इन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए ये केतु और राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है शुभ नहीं है। आपके लिए ये दुश्मनी भरा स्टार है। प्रत्यारी का मतलब होता है झंझट होना, कला कलेश होना, झगड़े होना, लड़ाई झगड़ा होना, मार पिटाई होना। और खासकर केतु जो होता है वो इंटरनल इंजरी देता है। जो राहु है आपको शरीर के बाह्य हिस्से की जो इंजरी होती है, जैसे हमारे गिर करके यहाँ पे कुछ कट आ गया, खरोच आ गई, ब्लड निकल गया, तो ये आपको जो है एक्सटर्नल इंजरी बन जाती है, शरीर के बाह्य हिस्सों में जो चोट लगती है। लेकिन केतु हमेशा शरीर के अंदर के हिस्सों में आंतरिक इंजरी देता है, आंतरिक घात देता है। तो केतु के नक्षत्र जो मघा मूल और अश्विनी मघा मूल में जिनका भी जन्म हुआ है, आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो यही केतु आपको इंटरनल इंजरी दे सकता है। और जो भी इंटरनल इंजरी होती है वो बहुत ही घातक होती है। आपके साथ जो है लोग अनायास ही किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, भगवान ना करे किसी के कारण किसी से कुछ मनमुटाव हो गया तो कोई आपको जो है आपके ऊपर कोई मुकदमा भी दायर कर सकता है। तो किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम अगर होती है तो ये केतु के नक्षत्र वालों को राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन और राशि परिवर्तन हुआ है आने वाले 4 से 6 महीनों में उतना शुभ नहीं रहने वाला है। लेकिन फिर भी आप राशियों को सुनिए और इससे कैलकुलेट कीजिए। अगर मैंने कहा है वहाँ पे शुभ है और यहाँ अशुभ है तो 50% चांसेस जो हैं आपके अशुभता वाले कम हो जाएंगे। अब आ जाता है शुक्र के लिए। तो शुक्र को करेंगे जन्म, संपत, विपद, क्षेमा। तो मंगल जो है, मंगल के नक्षत्र में, वृष राशि के मंगल के नक्षत्र में राहु का जो परिवर्तन है वो शुक्र वालों के लिए क्षेमा तारा में आ रहा है। यहाँ पे जो क्षेमा तारा होता है जिसको हम कहते हैं कल्याणकारी तारा, यानी आपके लिए राहु यहाँ पर कल्याणकारी बन के आया है। अब शुक्र के नक्षत्र कौन से होते हैं? तो शुक्र के जो नक्षत्र होते हैं भरणी जो मेष राशि के अंतर्गत आता है, पूर्वा फाल्गुनी जो सिंह राशि के अंतर्गत आता है और पूर्वाषाढ़ा जो धनु राशि के अंतर्गत आता है। तो अश्विनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो भी लोग पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए जो है शुक्र का नक्षत्र मेरे को आपको बताना है। तो शुक्र के जो नक्षत्र होते हैं वो अश्विनी, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन लोगों के लिए ये कल्याणकारी बनकर के आया है। आपके साथ जो है कल्याण होगा। आप किसी भी कार्य में किसी लोगों से अगर आप जुड़ते हैं और खासकर जो शुक्र से संबंधित जो लोग होते हैं, जो खासकर जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों से आप लोगों को लाभ होने वाला है। और शुक्र से संबंधित अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में हैं, IT व्यवसाय में हैं, तो आपको आसानी सफलता मिलने वाली है। आप जिस व्यवसाय में इनसे शुक्र से संबंधित व्यवसाय में अगर आप हाथ आजमाते हैं तो आपको यहाँ पे सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन पहले अपनी कुंडली भी जरूर देख लीजिए। तो ये शुक्र के राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा राहु फल देने वाला है। अब आ जाता है सूर्य का नक्षत्र। तो जन्म, संपत, विपद। तो सूर्य के नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं तो राहु जो मंगल के नक्षत्र वृश्चिक में आया है, सूर्य के नक्षत्र वालों के लिए यह शुभ नहीं रहने वाला है। तो ये विपद का मतलब है कहीं ना कहीं जो है आपको ये विपत्ति लाने वाला है। कई लोगों का अगर आपने देखा होगा सरकार के साथ अगर कुछ अनबन होनी शुरू हो गई होगी, अगर आपकी पहले से ही लड़ाई झगड़ा कला कलेश हो रहा है, आपके ऊपर कोई कलेश करना है, किसी ने कोई कोर्ट झूठा कोई मुकदमा दायर कर दिया है, कोई कलेश हो गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार से भी आपको हानि मिलने वाली है और राहु आपके ऊपर षड्यंत्रकारी रूप से जो है परेशानियाँ
परेशानियों को उत्पन्न करने लगेगा। तो जो भी लोग सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इनके लिए आने वाले 4 से 6 महीने ठीक नहीं है। सरकार से किसी भी प्रकार का, या जो भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं, जो बड़ी बड़ी पदवियों पे हैं, उनसे आप राम दुआ सलाम ही बना के रखिए। झंझट मत लीजिए। खासकर जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, जो लोग घूस वगैरह ले रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, सरकार के साथ अगर बेईमानी कर रहे हैं, सिंह राशि के जो भी सूर्य के नक्षत्र में जो भी लोग हैं, जिनका मैंने नाम अभी बताया है, सूर्य के जो नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। तो कृतिका नक्षत्र मेष राशि वालों के लिए आता है, उत्तरा फाल्गुनी सिंह राशि वालों के लिए आता है, और उत्तराषाढ़ा धनु राशि के लिए आता है। तो धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि, ये इस राशि के लोग जो भी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपको सरकार से किसी भी प्रकार का झंझट मोल नहीं लेना है, नहीं तो आपकी नौकरी तक भी जा सकती है। सरकार ही आपकी दुश्मन बन जाएगी। तो आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो सरकार के विरुद्ध हो, नहीं तो आप विपत्ति में फंस सकते हैं। आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है, नौकरी तक जा सकती है, जेल तक की भी हवा खानी पड़ सकती है। तो जितने भी मैंने बताया सूर्य के नक्षत्र वाले लोग हैं, अपने आप को बचा के रखिए। काला बाजारी मत कीजिए, घूसखोरी मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, नहीं तो यही सरकार आपको दंड भी देगी। अब आ जाता है चंद्रमा के नक्षत्र के लिए। तो चंद्रमा जन्म संपत्ति, तो जितने भी लोग चंद्रमा के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए ये संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति देने वाला, धन देने वाला। तो जिनका भी जो चंद्रमा का जो नक्षत्र होते हैं, रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि जो ये है वृश्चिक नक्षत्र में, क्योंकि वृष राशि के वृष नक्षत्र में है, और जो वृष राशि है शुक्र की होती है, और वृष राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। तो जिन भी लोगों का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी जो वृष राशि में आता है, हस्त जो कन्या राशि में आता है, और श्रवणा जो मकर राशि के अंतर्गत आता है, इस राशि में और इस राशि के इन नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवणा में जिनका भी जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के लिए धन देने वाला है। आपको धन संबंधी अचानक जो है कोई लाभ मिलने वाला है, किसी भी प्रकार से वो लाभ मिल सकता है। हो सकता है कि अगर आपने कोई शेयर बाजार में कुछ पैसे लगाए हो, तो आपको वहाँ पे मार्केट आपकी अप होने पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपने कहीं पे कोई लॉटरी वगैरह का भी कुछ किया है, या कहीं पर अगर आप कोई जुआ वगैरह भी खेलते हैं, मैं ये नहीं कहती आपके लिए, लेकिन अगर खेलते हैं, किस्मत आजमाते हैं, आपको अचानक लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, और धन से जो है आपको जो है सफलता भी धन प्राप्ति में होने वाली है। लेकिन अगर आप बेईमानी तरीके से सोचेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखा जाए राहु जो था उसने बेईमानी की, और बेईमानी करके जो है चोरी से अमृत पी लिया, और बाद में उसका फल उसको भुगतना ही पड़ा। तो चंद्रमा के जितने नक्षत्र के जितने भी लोग हैं, बच के रहिए, लेकिन समय आपके लिए सही है, आपके लिए संपत्ति मतलब आपको धन देने वाला है। अगर आप जल से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, और चंद्रमा से संबंधित कुछ भी कार्य, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक होता है, तो जल से संबंधित या चंद्रमा से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, आपको सफलता, आशातीत सफलता मिलने वाली है, और उसमें आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। तो ये मैंने आज नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से बताया है कि कौन से लोगों के लिए नक्षत्र क्या फल देने वाला है। पहले आप राशियों को देखिए, अपने नक्षत्रों को देखिए, और फिर मैच मेकिंग कर लीजिए कि कौन सी राशि को कौन से नक्षत्र के हिसाब से राहु कितना शुभ या अशुभ देने वाला है। राशि शुभ है, नक्षत्र शुभ है, तो आप लगा लीजिए आपको 100% परिणाम है। राशि अशुभ बता रही है, नक्षत्र शुभ बता रहा है, 50-50 है। नक्षत्र शुभ बता रहा है और राशि शुभ नहीं बता रही है, तब भी 50-50 ही होने वाला है। दोनों शुभ बता रहे हैं 100, दोनों अशुभ बता रहे हैं 100% है, तो आपके लिए बहुत अधिक मुसीबत हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं, 1 2 3 4 5 9 तक नंबर डाल रखे हैं, क्योंकि हमारे 9 ग्रह होते हैं, और ये हमारे तारा सिद्धांत इस तरह से होते हैं, जन्म संपत्ति विपत्ति तारा इस तरह से गिना जाता है, तो वो भी 9 होती हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो जिनका भी 4 नंबर का जो हिस्सा है वो शुभ नहीं माना जाता है। उसके बाद जो है शनि वालों के लिए शुभ नहीं है। उसके बाद आता है आपके लिए, अगर आप देखेंगे प्रत्यारी, तो जो केतु वालों के लिए भी शुभ नहीं है, और सूर्य के नक्षत्र 8 नंबर, इनके लिए भी कहीं ना कहीं जो है ये शुभ नहीं है।
तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो है, जो भी मैंने डिटेल दी है, आप अपने आप को संभाल के रखिए। शुभ है, अच्छा है, लेकिन जिन लोगों के लिए शुभ नहीं है उन लोगों को 2-3 उपाय करने चाहिए। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से कीजिए। एक तो आप जो है, क्योंकि जो राहु है, राहु के जो देवता होते हैं वो रुद्रदेव होते हैं, शिवा होते हैं, तो आपको शिव की आराधना करनी होगी। तो शिव ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़िए। आप चाहे तो शिवलिंग पे पानी चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पे थोड़े काले तिल या जौ मिला करके, दूध जौ काले तिल मिला करके जो है आप पानी चढ़ाइए। फिर रुद्राक्षतक का आप जो है जाप कीजिए। रुद्राक्षतक 8 से 10 मिनट का जो मंत्र है, अगर आप इसको पढ़ते हैं, डेली इसको पढ़िए, टाइम निकाल करके, चाहे सुबह पढ़िए या शाम पढ़िए, लेकिन इसका पाठ जरूर कीजिए अगर आपको राहु शुभ फल नहीं दे रहा है। और जिन लोगों को राहु शुभ फल दे रहा है, अगर वो लोग भी इसका पाठ करते हैं, कि जो भी मैंने मंत्रों का चरण बताया है, ओम नमः शिवाय का, अगर ये शिव के कोई भी मंत्रों का जाप कीजिए या राहु से संबंधित कोई भी मंत्र जो भी हैं उनका अगर आप जाप करते हैं, तो यही राहु आपके लिए जो है, अगर क्रूर बन के आया है, अपना प्रभाव क्रूर कम कर देगा। वैसे शास्त्रों में ये बताया गया है कि कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में आते हैं तो वो हमेशा अपनी दुष्टता को छोड़ देते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, क्योंकि उनको जो है उच्च पदवी मिलती है, और जब भी कोई भी व्यक्ति उच्च पदवी पर होता है तो उसको अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत उसको बचा के और बना करके रखनी होती है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ा चोर उचक्का गुंडा था, और जब उसको एक अच्छी पदवी दी जाती है, प्रेस्टीज पोस्ट दी जाती है, मान लीजिए उसको कहा जाता है आप इलेक्शन लड़िए, तो इलेक्शन लड़ने के लिए उसको पता है कि मुझे आगे MLA या MP की सीट मिलने वाली है, उसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और उसके लिए आप वो क्या करेगा। तो एक समय में बदमाश हुआ करता था, दादागिरी करता था, किसी की बातें नहीं सुनता था, अपने आगे किसी की चलने नहीं देता था। आज वही व्यक्ति हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़ा हो जाएगा और बोलेगा प्लीज़ मुझे वोट करिए, वोट करिए। तो इस तरह से जब वो बोलेगा तो वो जो बदमाश था या जो बुरी आदत वाला जो व्यक्ति था, अब उसको एक पदवी मिलने वाली है, एक पोस्ट मिलने वाली है, तो वहीं पर वो अपनी दुष्टता को, अपनी बुराइयों को कम कर देगा। क्योंकि अगर वो कंटिन्यू करेगा तो लोग उसको वोट नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और कैसे भी अगर वो जीत जाएगा तो अगली बार फिर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से शास्त्र में कहा गया है कि जो भी ग्रह है, अब चाहे राहु छल कपट करके ही कैसे भी उसने विष पिया लेकिन वो अमर बन गया, लेकिन उसका छल कपट करने का जो है उसको फल मिल ही गया। तो राहु जब भी, या कोई भी क्रूर ग्रह हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो केतु हो, चाहे वो मंगल हो, जब भी ये क्रूर स्थिति में आते हैं, जब भी ये उच्च राशि के हो जाते हैं, या जो पाप ग्रह होते हैं या क्रूर ग्रह होते हैं, उच्च राशि में आने पर ये अपनी दुष्टता को त्याग देते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो कहीं ना कहीं यही जो ग्रह हैं बाद में थोड़ा बहुत अपनी, क्योंकि उनकी आदतें वैसी हैं, तो थोड़ी बहुत उनके अंदर वो आदतें रहती हैं, लेकिन कोशिश ही ये लोग यही करते हैं, यही ग्रह कोशिश करते हैं कि उच्च पे आने पर ये अपना बुरा प्रभाव काफ़ी 90% तक जो है ख़त्म कर देते हैं। 10% जो उनकी आदत है वो थोड़ी रहती ही है। तो आशा करती हूँ वीडियो में जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगली बार मिलूंगी मैं केतु से संबंधित वीडियो को लेकर के, कि केतु के का भी जो है नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, केतु भी अपना वृश्चिक में जा रहा है, और वृश्चिक में जाकर के वो भी उच्च का हो रहा है। तो वहाँ पर जो है केतु सभी राशि वालों के लिए, मेष से लेकर के मीन राशि वालों को क्या शुभ या शुभ फल देगा, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।